गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टीरियो केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। स्टार्ट हमने समावेता या आइसोमेरिज्म से किया था और मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म दो तरीके की होती है, एक संरचनीय समावेता और दूसरी त्रिविम समावेता। त्रिविम समावेता को हमने फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था विन्यासी मतलब कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा संरूपीय यानी कन्फर्मेशनल। अब तक के लेक्चर्स में हमने विन्यासी समावेता के बारे में बात की थी। विन्यासी समावेता फिर से दो तरीके की थी। एक थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशीय समावेता और दूसरी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावेता, वो थी विन्यासी समावेता। आज हम दूसरी तरीके की स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिमिम समावेता के बारे में बात करेंगे। वो है संरूपीय समावेता या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से जनरेट होता है। एक एकल बंध के घूर्णन से इस तरीके की समावेता का जन्म होता है। इस समावेता संरूपीय समावेता कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में वो आइसोमर्स आते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। और अगर हम सामान्य परिस्थितियों में देखें, रूम टेम्परेचर पे जनरल कंडीशंस में हम देखें तो हम उनके होने का पता नहीं लगा सकते, उनके अस्तित्व का पता नहीं चलता। लेकिन हम टेम्परेचर को बहुत लो कर दें, निम्न ताप पे आ जाएं, तो एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए इनफ एनर्जी नहीं मिलेगी, पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो वहीं फिक्स हो जाएंगे। तो हमें दोनों समावयी निम्न ताप के ऊपर उनके अस्तित्व का पता चल जाता है। इस तरह के समावयियों को हम संरूपीय या कन्फर्मर्स कहते हैं। ये समावयी, ये आइसोमर्स सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से बनते हैं। एक एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण ये आइसोमर्स बनते हैं, इसलिए हम इन्हें रोटेशनल आइसोमर्स या घूर्णन समावयी और इस इवेंट को, इस घटना को घूर्णन या चक्रण समावेता रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। फिर से समझिए, सिंगल बॉन्ड के अराउंड, ये देखिए, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। हम एक कार्बन को फिक्स कर दें और दूसरे कार्बन को इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करें, कंटिन्यूसली रोटेट करें, तो ये वाले, इन वाले समावयियों का, कन्फर्मर्स जिनको हम कहते हैं, संरूपीय समावयी कहते हैं, वो हमें दिखते हैं, उनका जन्म होता है। ये समझने के लिए कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, हमारे कोर्स में जो एग्जाम्पल्स हैं वो है इथेन का, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्यूटेन का और फिर हम पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन का। इन तीन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि संरूपीय समावेता क्या होती है। स्टार्ट हम कर रहे हैं एथेन का संरूपीय विश्लेषण, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन माने C2H6। इथेन में, ये इथेन का स्ट्रक्चर है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। दो CH3 ग्रुप्स होते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और हर कार्बन पे फिर 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं। ये है इथेन का स्ट्रक्चर। ये दो कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और हर कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए होते हैं। हम कह सकते हैं कि दो मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे से C बॉन्ड से जुड़े हैं। अब इस बात को अच्छे से समझिए, इस दोनों CH3 में से हम एक CH3 को फिक्स कर दें, इसको हमने फिक्स कर दिया। इस दूसरे CH3 को, जिससे कि इस तरह से 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, इस CH3 को हम रोटेट कर रहे हैं इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड। हर 60 डिग्री पे रोटेट करने पे हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इमेजिन कीजिए, हर 60 डिग्री एंगल पे आपने इस बॉन्ड को रोटेट किया, 60 डिग्री रोटेट किया, फिर आपने स्ट्रक्चर को देखा, फिर आपने वापस 60 डिग्री मतलब टोटल 120 डिग्री रोटेट किया, फिर आप स्ट्रक्चर देखिए, फिर आप फिर से 60 डिग्री यानी 180 डिग्री टोटल रोटेट किया, फिर स्ट्रक्चर देखिए।
इस तरह हम 60 डिग्री से इसको कंटिन्यूसली रोटेट करते जाएं और फिर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नज़र आएंगे। हम बात कर रहे हैं इथेन की। जो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से एक को हम कहेंगे ग्रसित एक्लिप्स्ड और दूसरे को हम कहेंगे अंतरित स्टैगर्ड। इसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। ये है इथेन। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। ये दूसरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम सॉ हॉर्स फार्मूला कहते हैं। ये अभी आगे जब हम लेक्चर लेंगे तब आपको ये चीज़ समझाएंगे। अभी यहाँ इस तरीके से आप समझिए। देखिए ये एक CH3 है, यहाँ कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन है। इसको हम कहते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस न्यूमैन प्रोजेक्शन से आपको इस बात को अच्छे से समझ में आएगा। हमने इस वाले को फिक्स कर दिया, इस कार्बन को फिक्स कर दिया, इस वाले कार्बन को हम रोटेट करते जा रहे हैं। 60 डिग्री एंगल पे इसको रोटेट किया, फिर 60 डिग्री एंगल पे इसको रोटेट किया। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन के सेकंड जो कार्बन है, पीछे जो कार्बन है, इसके तीनों हाइड्रोजन्स और आगे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। इस वाले सोमेन फार्मूले से आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। हमने अपनी आँखों के आगे इस CH3 को रख लिया। ये आगे वाला कार्बन है और ये इसके 3 हाइड्रोजन है। पीछे वाला कार्बन इस सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस सर्कल से पीछे वाला कार्बन रिप्रेजेंट हो रहा है। उस कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ आप देखिए इस कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, अधिकतम दूरी पे हैं। जब ये अधिकतम दूरी पे होते हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पहले कार्बन के, इस पहले CH3 के, उन इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकर्षण इस पीछे वाले कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से मिनिमम होता है क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। जो प्रतिकर्षण है, रिपल्शन है, वो न्यूनतम होता है और न्यूनतम होने का कारण ये है कि ये वाला CH के इलेक्ट्रॉन्स पीछे वाले CH के इलेक्ट्रॉन्स से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी पे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड या अंतरित संरूपण। अब इसे आप इमेजिन कीजिए 60 डिग्री एंगल पे हम इसको घुमा रहे हैं। पीछे वाले को हमने फिक्स किया हुआ है, आगे वाले को 60 डिग्री एंगल पे जब आप रोटेट करेंगे, मान लीजिए हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये वाला जो C है, ये वाला जो CH है वो इस वाले CH के ऊपर आ जाएगा। इमेजिन कीजिए ये हम रोटेट कर रहे हैं, 60 डिग्री एंगल पे रोटेट किया, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा इस जगह पे, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा इस वाले CH के बिल्कुल ऊपर और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा इस वाले CH के बिल्कुल ऊपर। जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का होगा। ये देखिए ये CH और ये CH दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, एक दूसरे को ढके हुए हैं। इस वाले से देखें हम तो ये देखिए इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड। यहाँ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इनमें डिफरेंस किया गया है, अदरवाइज़ ये ऊपर वाले जो हैं नीचे वाले CH को बिल्कुल ढके हुए रहते हैं, ये हमको आगे से दिखाई नहीं देंगे। इसे हम कहते हैं ग्रसित संरूपण या इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो इस तरीके से जब हम रोटेट करते जाते हैं 60 डिग्री एंगल पे कंटिन्यूसली रोटेट करते जाएंगे तो ये दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आएंगे। जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, जो अंतरित संरूपण है, वो न्यूनतम ऊर्जा वाला होगा। इसका रीज़न अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण बिल्कुल कम है, न्यूनतम प्रतिकर्षण है, बिल्कुल मिनिमम रिपल्शन है और मिनिमम रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी भी उसकी मिनिमम है, न्यूनतम है। जब एनर्जी मिनिमम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये है इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड में लोएस्ट एनर्जी है। दूसरा था ये वाला जो था, ये है ग्रसित, इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड। ग्रसित का आप मतलब समझ सकते हैं, जैसे ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूरज को ढक लेता है उसे हम ग्रहण कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक CH दूसरे CH को पूरी तरह से ढक लेता है
और जब ढक लेता है तो उसमें डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस, इन इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, इसलिए उसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, अधिकतम ऊर्जा वाले ग्रसित संरूपण। यहाँ पे एथेन के दोनों संरूपण जो हैं, दोनों कन्फर्मेशंस हैं, उनका ऊर्जा आरेख, एनर्जी डायग्राम हम समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए, ये है एथेन के संरूपणों का ऊर्जा आरेख। यहाँ जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर घुमाने का कोण है, एंगल ऑफ रोटेशन है। जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर एनर्जी है, ऊर्जा है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये वाला, हम जो अंतरित संरूपण है, स्टैगर्ड फॉर्म है, उसको 1 दे रहे हैं नंबर, इस तरीके से 1। और जो ग्रसित संरूपण है उसको हमने 2 नंबर दिया है, इक्लिप्स्ड को 2 नंबर दिया है। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए। जब इक्लिप्स्ड होता है, यहाँ से हमने 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट किया, इक्लिप्स से स्टार्ट किया। 60 डिग्री पे जब आप घुमाते हैं तो 1 फॉर्म आ जाती है, स्टैगर्ड फॉर्म, अंतरित अवस्था आ जाती है, अंतरित संरूपण आ जाता है। ये यहाँ पे ध्यान रखिए, घुमाने का कोण है, डिग्री ऑफ रोटेशन है। जब हमने इसको फिर से 60 डिग्री घुमाया, 120 डिग्री हो गया टोटल, तो फिर से ग्रसित अवस्था आ गई, फिर से रिपल्शन आ गया और फिर से इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आ गया। फिर 60 डिग्री एंगल पे घुमाया, डिस्टेंस जो है CH का वो फिर से मैक्सिमम हो गया, एनर्जी फिर से बिल्कुल कम हो गई और जो अवस्था आई उसको हम कहते हैं स्टैगर्ड या अंतरित। इस तरह ऊपर हर बार इक्लिप्स्ड आएगी और नीचे हर बार अंतरित आएगी, स्टैगर्ड आएगी। जो स्टैगर्ड है उसकी एनर्जी आप देख रहे हैं कम है, जो ग्रसित है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और इन दोनों की एनर्जी का गैप है 3 किलो कैलोरी। जो ग्रसित और अंतरित दोनों कन्फर्मर्स हैं, दोनों संरूप हैं, इनके बीच में ऊर्जा का अंतर, एनर्जी गैप 3 किलो कैलोरी पर मोल है। इसलिए जब रूम टेम्परेचर होता है तब ये दोनों रूप एक दूसरे के अंदर तेज़ी से अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं और अलग अलग हम इनके अस्तित्व को नहीं देख सकते, इनका अस्तित्व अलग अलग नहीं दिखता। लेकिन जब हम बहुत कम टेम्परेचर कर देते हैं तब इनको ये 3 किलो कैलोरी वाली एनर्जी नहीं मिल पाती और इनका अलग अलग अस्तित्व, इनके होने का पता हमको चलता है। यहाँ पे स्टैगर्ड जो है, स्टैगर्ड फॉर्म है, वो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ आपको दिख रहा है स्टैगर्ड का एनर्जी कम है। जहाँ पे एनर्जी कम होगी, ऊर्जा न्यूनतम होगी, वहाँ पर स्थायित्व अधिकतम होगा। और ऊर्जा किसकी न्यूनतम होगी? जहाँ प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा। प्रतिकर्षण कब न्यूनतम होगा? जब दूरी अधिकतम होगी। तो इस तरीके से जो स्टैगर्ड फॉर्म है, अंतरित अवस्था है, उसकी एनर्जी कम होती है और उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। और कितनी कम होती है? 3 किलो कैलोरी पर मोल। ये है एथेन का संरूपण। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एन ब्यूटेन का संरूपण पढ़ेंगे, उसके संरूपीय विश्लेषण करेंगे, उसका कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।